नमस्कार दोस्तों। आज के एक्सपीरियंस वीडियो में हमारे साथ है सहजप्रीत सिंह। सहजप्रीत सिंह की पीसीएम 84 थी और ड्रॉपर थे। आज हम इनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था इनका हमारे साथ। ओके सहज, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। Hello everyone, my name is Sahajpreet Singh. I'm 18 years old. I am from Patiala, Punjab, and my MCT rank is 16,524, and my PCM percentage is 84%. And I'm sponsored by MSc and Seven Island. That's all about me, sir. ओके। सहज, आप स्पॉन्सर्ड हैं एमएससी और सेवन आइलैंड दोनों से। Yes, sir. तो इसके पीछे काफी गहरी कहानी रही है। मतलब मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है कि पहले आप सेवन में सिलेक्ट हो गए थे, फिर Yes, sir. उसके बाद आप एमएससी का बाद में मेल आया। Yes, sir. तो ऐसा क्या था, आप बताना चाहोगे? कुछ नहीं सर, बस 7 का मतलब पहले मेल आ गया, हम्म। और एमएससी का भी मेडिकल का मेल आया था। मैंने 7 एमएससी का पहले मेडिकल करवाया। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैं 7 तो का सबसे सबसे पहले आप किस कंपनी में सिलेक्ट हुए थे? सबसे पहले मैं ऑफिशियली 7 में सिलेक्ट हुआ था। उसके अच्छा, अच्छा, बाद ठीक है, मैं एमएससी में 7 में ठीक है। ऑलरेडी मैंने थोड़ी फीस पे कर दी थी। अच्छा, बट उनका सीट बुकिंग अमाउंट कुछ हाँ, होता है। सीट बुकिंग अमाउंट मैंने पे कर दिया था, बट ठीक आफ्टर है। दैट आई गॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एमएससी टू, अच्छा, देन आई अच्छा, पेड द बुकिंग फीस इन एमएससी। ओके। हाँ तो जी। जैसे आपका 7 से मेल आ गया, जी। तो पेरेंट्स तो खुश हो गए होंगे इनिशियली ऐसे कि अब तो बहुत हो गया। बहुत खुश थे। हाँ, हाँ फिर? जी। बस कुछ नहीं, फिर उसके जब मैंने फ़ी पे की, हाँ, 2 हाँ। घंटे बाद एमएससी का आ गया। अच्छा, अच्छा, तो आपने जैसे ही सीट बुकिंग पे किया, आपका आधे घंटे बाद या अच्छा 2 घंटे 2 बाद घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका वो आ गया, एमएससी का आ एमएससी का गया। मेल आ गया। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने शायद सर को कॉल किया कि सर हाँ जी। एमएससी में जाना चाहिए या हाँ 7 में जी। जाना चाहिए, तो सर ने आपको क्या सजेस्ट किया? सर ने किया कि एमएससी सबसे बढ़िया है, एमएससी हुँ, कंटेनर में सबसे ज़्यादा मतलब लीडिंग हाँ, कंपनी हाँ, हाँ, एमएससी ही है। वही। तो और कैडेटशिप भी जल्दी हो जाएगी, हुँ, स्टाइपेंड हुँ, वगैरह हुँ, हुँ। अपॉर्च्युनिटी आगे भी अच्छी है। हाँ, तो उन्होंने मतलब अच्छा सजेशन बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। मैंने हुँ, और हुँ। थोड़ा रिसर्च किया, तो एमएससी वाज़ गुड ऑप्शन फॉर मी। हाँ, सो आई एमएससी इज़ कंसिडर्ड एज़, मतलब बोला जाता है कि एमएससी जहाँ से शिपिंग शुरू होती है, वहाँ पे एमएससी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही बात। एमएससी तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब एमएससी का वैसे तो फुल फॉर्म है मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, लेकिन उसको बहुत लोग माफिया कंपनी बोलते हैं। माफिया अब शिपिंग मुझे कंपनी। अब मुझे रीज़न नहीं पता, वो हमें सहज अगली बार जब आएँगे, तब ज़रूर। हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। कैडेटशिप कंप्लीट करने के कैडेटशिप बाद। कंप्लीट करके जब आएँगे या हुँ। फिर कॉलेज में का एक्सपीरियंस लेके आएँगे, तब ये जी, बताएँगे हमें कि ऐसा क्यों बोलते हैं। जी। मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं है, ना ही अभी तक हमें पता चला है, बस हमने सुना ही है अभी तक कि ऐसा बोलते हैं। तो सहज, आप कौन से बैच में आए थे यहाँ पे? सर आईपीपी 4 बैच में हुँ। 7 जनवरी को मैं एनरोल हुआ था लाइफएक्स अच्छा, मर्चेंट अच्छा। हाँ, नेवी। हमारे जो जनवरी में बैच था, आप जी, जी। उसमें आए थे। जी। ठीक है। तो जैसे मतलब आपको काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ या फिर आपने इतना आईपीपी 4 में क्यों आए आप? हमारा बैच तो इनिशियल से स्टार्ट हो जाता है। सर आई टूक अ ड्रॉप लास्ट ईयर। आई वाज़ ओके। परस्यूइंग बी फार्मेसी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। ओके। ओके देन मतलब मर्चेंट नेवी का पता था मुझे, हुँ। बट थोड़ा कन्विंस करने में घरवालों को टाइम लग गया। अच्छा, अच्छा। उनको बताया कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, हुँ, मैं हुँ, मर्चेंट हुँ। नेवी जॉइन करना चाहता हूँ। ठीक है। उन्हें बताया, तो पहले मैंने ऑनलाइन बैच ट्राई किया, बट ऑनलाइन हाँ। में मेरा बना नहीं, ऑनलाइन में वो एनवायरनमेंट मिला नहीं घर पे। अच्छा, अच्छा। हाँ ऑनलाइन जी। बैच में थे आप पहले। ऑनलाइन में था हुँ। किसी एक्सवाईज़ी अच्छा, अदर अच्छा। उसमें। ठीक है। एंड फिर मैंने मतलब सर्च किया कि अभी मुझसे ऐसे ऑनलाइन में होगा नहीं, क्योंकि हुँ, वो हुँ। एनवायरनमेंट जब तक नहीं मिलेगा पढ़ने का हाँ, तब। सही बात है। और ऑफ़लाइन का एनवायरनमेंट अलग होता है। ऑफलाइन का ऑफ़लाइन का अलग होता एनवायरनमेंट है। बिल्ड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग जब और आप बाकी बंदों को देखोगे कि हाँ, वो पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो अच्छा ग्राइंड कर रहे वही, हैं, वही, तो खुद वही। का भी मन करेगा कि हाँ, मैं खुद भी पढूँ। हुँ। तो मैं ऑनलाइन मतलब ढूँढ रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा, तो मुझे सबसे अच्छे रिव्यूज़ लगे लाइफ मर्चेंट नेवी के। अच्छा, अच्छा। बाकी बाकी भी देखे मैंने, हुँ, बट हुँ। जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हुँ। और जो मैंने सर्च किया, उसमें मुझे लाइफएक्स अच्छा लगा। तो ऑफ़िशियली मुझे पता लगा कि लाइफएक्स में आईपीपी 4 बैच जनवरी हुँ, से हुँ, स्टार्ट हुँ, होने हुँ। लगे, तो फिर मैं आईपीपी 4 में आ गया। ठीक है। तो इनिशियली आपको मतलब पता कैसे चला कि लाइफ एक्स किसी ने बताया या फिर कैसे नहीं, सोशल मीडिया मैं या फिर जस्ट कैसे? मेरा ये था कि मैं क्लासेस वगैरह तो कम ही लगाता, मैं हुँ। इंटरव्यूज़ ज़्यादा देखता था शुरू में। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं मॉक मॉक इंटरव्यूज़ मॉक में। इंटरव्यूज़ देखता रहता था, हुँ। हाँ, ये मॉक इंटरव्यू है, हाँ। ये मॉक इंटरव्यू है। हुँ। तो वहीं से मुझे मतलब 2-3 पता चले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हुँ, मॉक हुँ। इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो उनमें से मैंने मतलब चूज़ किया, 1-2 बंदे मिले मुझे पर्सनली। अच्छा, मैंने अच्छा। कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढे, तो ठीक है। मुझे एक बंदा मिला जो यहाँ का एक स्टूडेंट था, हुँ। लाइफ मर्चेंट नेवी का, अच्छा, अच्छा। पंजाब का ही था। तो ओके। उससे मेरी बात हुई, उसने हुँ। सजेस्ट किया दैट यू शुड जॉइन लाइफएक्स। तो हुँ। उससे पता करके बस फिर मैंने यहीं पे एनरोल हो गया। ठीक है। हाँ जी। और जैसे आपकी पीसीएम में देख पा रहा हूँ कि पीसीएम तो काफ़ी अच्छी थी आपकी, हाँ जी। 84 थी। हाँ ठीक जी। है। तो फिर मतलब कैसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? जैसे
जैसे आपकी पीसीएम अच्छी थी हाँ और जी, रैंक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब जी, आईएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था अगर औरों के जी, कंपैरिजन में कंसीडर करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे वो भी आते हैं जिनकी 60 पीसीएम होती है, वो वैसे ही स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको हुँ, इंप्रूवमेंट भी देना होता है। अब आपको पहले से श्योर था कि ठीक है, मेरा हुँ, पीसीएम क्लियर है, मुझे जी, बस आईएमयू पे फोकस करना है, और जी। अब आपने आईएमयू पे फोकस किया। फिर उसके बाद तो फिर भी आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या-क्या आपको बेनिफिशियल लगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जब आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे थे? प्रिपेयर तो ऐसे बंदा आईएमयूसीटी के लिए कर सकता है, जैसे हुँ। 12th 11th में उसने हुँ, हुँ, हुँ। मोस्टली किया ही होता है। सबसे ज़्यादा उसके लिए न्यू चीज़ होती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू। क्योंकि कॉमनली हम घर में तो इंग्लिश बोलते नहीं है, तो वो हाँ, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अगर घर में बोलेंगे तो भी किसी दोस्त के साथ ट्राई करें, अगला बोलता है कि ये ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हाँ, है ये वही। सब। आजकल ये चीज़ है कि हुँ, आप कुछ नया भी ट्राई करो ना, तो हुँ, क्रिटिसाइज़ करने लोग पहले आ हुँ, जाते हैं। तो डेफ़िनिटली। इसलिए इसलिए वैसे ये सब क्रिटिसिज़्म से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर आप इस क्रिटिसिज़्म से डरते रहोगे तो आप कब ओपन अप हो पाओगे? जी, इससे बेटर है कि सोसाइटी को इग्नोर करो, क्रिटिसिज़्म को इग्नोर करो और जो आपको करना है वो करो, जो जी। कि आपने किया यस, ऑब्वियसली। लाइक मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बेकार था। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी होती थी। हुँ, तो ग्रुप के सामने, सारे ग्रुप के सामने मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता हुँ, था। हुँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता था, उसके बारे में बोलना होता सबके हुँ, हुँ, सामने। हुँ, तो मतलब उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुँ, और लगभग मैंने यहाँ पे 14 या 15 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। 14-15। एंड मुझे क्लियर डिफरेंस पता चला है मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एंड लास्ट। हुँ, फर्स्ट मेरा था सिम्स ईएसएम कंपनी में इंटरव्यू था, लाइक आई वाज़ ओह! शिवरिंग इन दैट इंटरव्यू। हाँ, मेरी वही। लेग्स भी ऐसे काँप रही, थोड़ा नर्वस था कि डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने हाँ, मॉक इतने दिए नहीं थे, एक आधा मॉक दिया था अच्छा, एंड अच्छा। डायरेक्टली कैप्टन के सामने बैठ के इंटरव्यू देना, नहीं वो हो जाता है। दैट्स इनिशियली इनिशियली इफ यू आर गोइंग विदाउट प्रैक्टिस, अगर आपने यस। प्रैक्टिस नहीं किया है और इंटरव्यू में पता नहीं कुछ होता है कि आप डर जाते हो या फिर हुँ, तो वो शिवरिंग वगैरह तो वो बहुत हुँ, कॉमन है। हुँ, यस। तो वही चीज़ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं जिससे आपका वो फ़ियर निकल पाए। वही हमारे ऑफलाइन क्लासेस का एक्चुअली पर्पज़ भी है और वही मैं मानता हूँ कि वही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, पढ़ाई तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन जो मेजर चीज़ है जैसे आपने बताया कि मॉक इंटरव्यूज़ ही रहते हैं। यस। हाँ। एंड माय लास्ट इंटरव्यू वाज़ इन एमएससी हुँ, एंड उसमें 4 इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू ले रहे थे हुँ, एंड आई वाज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट इन दैट हाँ, इंटरव्यू एंड मतलब जैसा मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था हुँ, अगर मैं हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट ना आता कि मैं हाँ, ऐसा कर सकता हूँ। वही। क्योंकि एक ऐसा है कि मुझे एक ज़रिया मिल गया अपने आप को एनहांस करने का, हुँ, एक तराशने का, हुँ, तो वो मैंने उस चीज़ पे काम किया, मेरे कॉन्फिडेंस पे काम किया। हाँ, मैं आईएमयू सिटी में कुछ और भी अच्छा कर सकता था थोड़ा। कितनी रैंक है आपकी? 16,524। अच्छा, कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अराउंड 107 किए थे। 107 हाँ जी, अच्छा। उसमें थोड़े मैंने लास्ट में थोड़े हिट एंड हुँ, ट्रायल वाला अच्छा, मेथड हाँ, काम वही कर आपने ओवर अटेम्प्ट कर ओवर दिया। अटेम्प्ट कर दिया था। हाँ, अगर मैं ना करता तो एक्सपेक्टेड मेरा रैंक आ जाता अंडर 10,000। अंडर 10,000 हाँ फिर जी। भी वो सेफेस्ट था, बट स्टिल आपके पास हाँ। स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि चलो आईएमयू थोड़ा खराब हो गया लेकिन हुँ, पीसीएम अच्छी थी और इंटरव्यू तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो इसका इंटरव्यू जब मैं यहाँ पे इनिशियली आया था तब तो मतलब डिसेंट था, लेकिन जब ये लास्ट इसके साथ मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ होगा, मैंने क्योंकि इसके एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 मॉक इंटरव्यू शायद लिए हुँ। होंगे या फिर हर ज़्यादा भी लिए होंगे। अल्टरनेट पे डे पे मैं हाँ, इंटरव्यू देता अल्टरनेट डे पे इसका इंटरव्यू होता था। तो पर्सनली मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर ये एंग्लो में भी जाएगा तो इसका हो जाएगा। शायद एंग्लो में दिया था? एंग्लो में मेरा रिटन क्लियर था बट ड्यू टू लो हाँ। रैंक उन्होंने मुझे रिजेक्ट अच्छा, कर अच्छा, दिया था। हाँ, एंग्लो में अब इसका लो रैंक की वज़ह से ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन मुझे मतलब आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि अगर ये एंग्लो में भी जाएगा तो इसकी स्पीकिंग उतनी उस लेवल हुँ, पे पहुँच चुकी थी कि मतलब ही कैन प्रेज़ेंट हिमसेल्फ वेरी वेल। हुँ, तो वो वाली चीज़ इसको भी दिख रही होगी, जैसे इसने एमएससी का इंटरव्यू दिया है, इसने 7 का भी इंटरव्यू दिया। तो वही चीज़ है, मॉक इंटरव्यूज़ प्ले अ मेजर रोल, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और सर ने भी आपको ये बताया है कि द थिंग व्हाट मैटर्स इन ऑफलाइन कोचिंग इज़ द मॉक इंटरव्यू। और वही बच्चों का मेन फ़ियर रहता है और उसी से हमें बच्चों को निकालना होता है। like in total I gave 4 interviews, हाँ, out of which I got sponsored by 2 companies हाँ, so that and is a very good ratio if you're in 50% that is। yeah and even I'm not rejected in those 2 companies, उनमें भी हुँ, मुझे मेल आया कि that you are in waiting list, हाँ, if कोई कैंडिडेट आउट हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस से then we will consider you। एक एएसपी शिप मैनेजमेंट कंपनी थी, उसमें 5 ओके, कैडेट कंसीडर करते हैं अच्छा, अच्छा। एंड आई तो वाज एएसपी इज़ अ गुड कंपनी, या आई हैव नेवर heard of but I guess it is a good company। आईमैक में आती है वो हाँ, कंपनी आईमैक में, ओके, एंड ओके, ओके। टोटल 5 कैडेट लेते हैं एंड हुँ, उन्होंने बोला हुँ, कि 5 में से अगर एक भी सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गया हुँ, हुँ, तो हुँ, वो मुझे कंसीडर करेंगे। बट हुँ, स्टिल एमएससी वाज़ बेस्ट, आई थिंक कि हुँ, सब हुँ, कंपनी हुँ, से अच्छी है, या। तो दैट्स व्हाई आई चोज़ एमएससी।
सो सहज, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड? मतलब बाकी सब तो मतलब इन योर केस काफी कुछ मुझे तो इजी ही लग रहा है, बट हुँ। स्टिल जो आपने पर्सनली चैलेंज फेस किया हो वो क्या था? मेरे लिए था स्टडी टाइम मैनेज करना। मैं हम्म। सेल्फ स्टडी शुरू से बहुत कम करता था। मेरी हम्म। आदत नहीं थी। ये अ, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती भी है। हाँ, मैं जो क्लास में करवाया वो कर लेता था, हम्म। बट खुद से जब करने की बारी आती थी, तो उसमें मैं थोड़ा पीछे रह जाता था। हाँ। तो ये मतलब दोस्त भी अच्छे मिले मुझे हम्म। लास्ट में, थोड़ा ये 1-2 मिले, मतलब फिर हम्म। उनके साथ मैं शुरू में बैठ हाँ, के हाँ। सुबह-सुबह पढ़ता था। आई गेस पा गुरमन था, गुरमन, यस, हाँ, गुरमन। गुरमन था, जयदीप भी था। जयदीप था। हाँ, और अ, भी शायद गुरदीप भी था गुरदीप कभी-कभी, गुरदीप ऑन एंड ऑफ था। हाँ जी, हाँ। सुबह 5 बजे पढ़ते थे। हुँ। तो उससे थोड़ी आदत बनी। हुँ। मतलब वही है, एक यही फैक्टर ऑफलाइन कोचिंग वाला है, यही हुँ। चीज़ वही होती है है कि मेरी। एनवायरनमेंट मिलती है, आपको लोग मिलते हाँ, हैं, आप उनसे मोटिवेट होते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो। तो यस, यही चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, आई गेस वही हाँ, चीज़ है। सेम, और वही मेजरली एनवायरनमेंट ही रोल प्ले करती है। वो सही जो बात है। जैसे आप एनवायरनमेंट में रहते हो, आप वैसे ही हो जाते हो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में रहोगे, तो वही आप अपने कंफर्ट ज़ोन से ही बाहर नहीं निकल पाओगे। यस, आप पेरेंट्स के साथ रहोगे, उनकी पैम्परिंग में रहोगे। अगर आप एक बार घर से बाहर निकलोगे, क्योंकि शिपिंग लाइफ इज़ नॉट वेरी ईज़ी, जितना आपको ऐसे इंस्टा पे दिख रहा है, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। तो अगर आपको वो वाली हार्डशिप्स हैंडल करनी है, तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कम से कम यहाँ पे हॉस्टल में रहना तो सीखो। अब बच्चों को लगता है कि मन नहीं लग रहा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे आके क्या बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा। हुँ। तो सहज तुम्हारे केस में मन कैसे लगाया था मन, तुमने? ये मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई, लाइक हुँ, मैं वैसा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कि घर हुँ। की याद आ रही थी। हाँ, हाँ। मैं तो मतलब पहले पहले आप कभी ऐसे बाहर हॉस्टल नहीं, या फिर पहले कहीं? ये मेरा फर्स्ट ये एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, अच्छा। बट इतना कुछ था नहीं, आई थिंक हुँ। ईज़ी है, 6 मंथ निकाले हैं, बहुत ईज़िली निकल गए। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शिपिंग लाइन में चाहिए। अगर हाँ, बंदा यही, घर से वही। दूर ही नहीं रह पाएगा, मेंटली प्रिपेयर हुँ। ही नहीं है, तो इस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो तो हुँ, बिल्कुल आपको हुँ, पता ही है, और आपके पेरेंट्स को भी यूज़्ड टू होना पड़ेगा। वो हुँ, भी ऐसे पैम्परिंग वाले फ़ेज़ में नहीं रह सकते। उनको यस, भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी अपनी साइड से रूड होना पड़ेगा कि अगर हाँ, छुट्टी भी है, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं-नहीं हर बार नहीं आते। अब पेरेंट्स ही बच्चों को बोलते हैं कि हर वीकेंड पे आप घर आ जाओ, अरे इतने दिन यस, हो गए बात नहीं हुई, तो उनको भी अपने एंड से थोड़ा यस, कॉम्प्रोमाइज़, इवन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर मेंटली स्ट्रांग, बीइंग आई एम द ओनली सन ऑफ माय या पेरेंट्स, वो मुझे इस फील्ड में भेज रहे हैं। हाँ, वही बीइंग द हाँ, ओनली सन, हाँ, ये मैं भूल गया पूछना कि हाँ, यू आर द ओनली सन ऑफ द फैमिली, फिर हुँ, भी आप ऐसे प्रोफ़ेशन में जा रहे हो। हाँ, सो योर पेरेंट्स माइट बी वेरी मच स्ट्रांग और यस, वेरी मच सपोर्टिव, आई कैन से, काफ़ी सपोर्टिव हैं वो लोग। यस। तो इनिशियली तो मम्मी ने तो पक्का मना किया होगा। नहीं, वो शुरू-शुरू में जब मनाना होता है हुँ, एक बार, हुँ। वो थोड़ा हाँ, करते हैं, बट उन्होंने ऐसा सपोर्ट ही किया मुझे, इफ यू वांट टू हाँ। जॉइन दिस प्रोफेशन। नहीं, लेकिन वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है ना कि वो हुँ, कन्विंस किस टर्म्स में कर रहा है, हाँ, कैसे वो कन्विंस कर रहा है, और बच्चा कर लेगा या नहीं। जैसे पेरेंट्स को हुँ, तो पता ही होता है अपने बच्चे का इन एंड आउट कि वो कर यस, सकता है या नहीं कर लाइक सकता। उनको ट्रस्ट था कि कर लेगा, वही। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, या कर दैट्स ली। व्हाट यू डिड। यस, लेकिन पता है मुझे, जैसे जब तेरी रैंक आई थी 16,000, तो मुझे थोड़ा डर लगा था कि हुँ, सहज की रैंक 16,000 कैसे आ सकती, क्योंकि ये हमेशा गुरमन के साथ रहता था। अब गुरमन की रैंक वाज समवेयर अराउंड, उसकी रैंक थी 1200। 1200, तो हुँ, उसकी रैंक 1200 और इसकी 16,000। मैंने जब ऐसे मतलब देखा लिस्ट में, आई वाज चेकिंग द रिजल्ट, मैं यहाँ पे तो था नहीं, हुँ, लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि गुरमन ये रहा, ठीक है। सहज भी, मुझे लगा सहज की 1600 है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सहज की समवेयर अराउंड 16,000 कुछ रैंक आई है, हुँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। और भी मतलब ये काफ़ी शॉकिंग लगा मुझे। फिर मुझे बाद में पता चला कि इसने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर दिए थे हुँ, और इसने हिट एंड ट्रायल बेसिकली कर लिया था, लेकिन वो हमने मना भी किया था और इसको गुरमन ने भी बोला था कि हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, लेकिन हुँ। बाद में इसको लगा कि थोड़े और अटेम्प्ट कर दूँगा। लाइक आई चू हिट एंड ट्राइज़ भी नहीं, मैंने ऐसा किया है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्लोज़ली हुँ, ये ऑप्शन हो सकता है। वही। बेसिकली थोड़ा इंग्लिश में होता है, थोड़े से हाँ, वो एंटोनिम, सिनोनिम। इंग्लिश में थोड़ा वो है कि हुँ, कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज़िंग। तेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हुँ, तेरी इंग्लिश मेरे हिसाब से डिसेंट है। हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेट करने वाली तो ठीक है, हाँ, वही। बट फिर भी मुझे थोड़ा-सा लगा कि थोड़े हाँ। बहुत सिनोनिम, एंटोनिम ऐसे थे जिसमें मैंने हिट एंड हाँ, सिनोनिम एंटोनिम में क्योंकि हुँ, वो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होते हैं। ऐसा लगता यस, है कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हाँ, ठीक हो सकता है। 4 में से लगता है अगर आप 2 भी एलिमिनेट कर पाए, हुँ, तो भी तो 50-50% चांस है 50-50, ना। यस, वही, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है और हुँ, इस बार एंटोनिम, सिनोनिम थोड़ा ज़्यादा ही आए थे इंग्लिश में, हुँ। आई बिलीव। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कंपनी मिल गई, तो हाँ, यही है वही। कि द एंड एंड गोल इज़ हाँ, कंपनी, तो और वो रैंक भी उसमें मैटर नहीं रैंक करती। उसमें मैटर नहीं करती, और वो भी आई गेस बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। हाँ, बहुत अच्छी आई है, गेस इट्स द बेस्ट बेस्ट अमंग्स द कंपनी। ऑल। अगर इफ यू आर कंपेयरिंग इन कंटेनर, तो उसमें तो बेस्ट है ही। हुँ, बाकी लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल भी देखा जाए तो एमएससी इज़ द बेस्ट।
लेकिन मैंने सुना है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि इफ यू आर गोइंग इन एमएससी फिर आपका मतलब आप वेसल का टाइप स्विच नहीं कर सकते। हुँ। जैसे यू वर कंसर्न्ड, काफ़ी कंसर्न्ड था तू भी हाँ, कि जैसे अभी मैं अगर कंटेनर में चला गया फिर उसके बाद में मैं स्विच करूँ अगर मुझे टैंकर में जाना हो, बल्क में जाना हो, तो बट वो काफ़ी कंसर्निंग था तेरे लिए। यस, फिर हाँ, मैंने बात की, कैप्टन हाँ। से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि कंटेनर लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। हाँ, अगर कंसिडर करेगा तो हुँ, कंटेनर की लाइफ बेस्ट है क्योंकि हुँ। एवरीथिंग इज़ डन बाय द शोर। बाकी डिपेंड करता है कंपनी के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। एमएससी का हाँ, एमएससी तो स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है। एमएससी तो ऐसा एम्प्लॉय है। हाँ। सेफ्टी अच्छी देती है सबसे, हुँ, और हुँ, बंदे हुँ। को क्या ही चाहिए। हाँ। अगर बंदा पैसा अच्छा ले रहा है, पैसा मान लो चलो जो 2-4 लाख आगे जाके ज़्यादा भी ले लेगा हायर हुँ। रैंक पे, वही, वही, बट वही। उसकी सेफ्टी नहीं है। हाँ, सेफ्टी इज़ द हाँ, मेजर कंसर्न। सेफ्टी इज़ द मेजर इफ यू आर थिंग। नॉट सेफ फिर तो वो हाँ, कोई पैसे का क्या फ़ायदा? फ़ायदा नहीं है। एंड वही। एमएससी में सेफ्टी मिल रही है, हुँ, बीइंग हुँ। आई वुड नॉट से कि उसमें पैसे अच्छे नहीं हैं। पैसे पैसे उसमें भी मेरे हिसाब पैसे से इट्स बहुत डिसेंट। हाँ, बहुत बहुत अच्छे है, हैं पैसे। बहुत अच्छे हैं। अच्छा घूमना मिल रहा है हाँ, फिर भी। मेन चीज़ है कि पैसे तो होने चाहिए, साथ में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है। एंड सेफ्टी आल्सो। हाँ, ये मैंने पूछा था, एक चीफ ऑफिसर थे, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने भी इनको मैंने दिया ये ऑप्शंस दी कि मेरे पास ये कंपनीज़ हैं, व्हिच वन शुड आई चूज़, हुँ। कि इसमें टैंकर्स हैं, इसमें कंटेनर। तो जितने भी बंदों से मैंने पूछा तो उन्होंने एमएससी मुझे हाँ, वही। सजेस्ट किया कि एमएससी में तेरा फ्यूचर सिक्योर है। वही इनिशियली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी यही सजेस्ट करना चाहिए बट मैंने शायद लास्ट में तेरे पे छोड़ दिया था कि हुँ, तेरे पे डिपेंड करता है। मतलब मेजरली मैं भी एमएससी ही सजेस्ट कर रहा था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक बट इवन वही है। आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड बिकॉज़ मैंने हुँ। ना थोड़ी एक्स अमाउंट पे कर दी हाँ, थी। वही। यू हैव पेड द क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाँ, अमाउंट पे कर दी थी तो वहाँ पे वो चीज़ आ गई थी कि ये हाँ। रजिस्ट्रेशन अमाउंट वेस्ट और ना हो जाए मैंने बाद में। काफ़ी मतलब इन्वेस्ट भी हुँ। कर दिए थे थोड़े, मतलब ऐसे कि ट्रैवल में कर दिए थे। हाँ, मुंबई वही। जाना पड़ता है तो 2-3 बार मैं गया मुंबई। हाँ, मुंबई जाना पड़ता है फिर आपके मेडिकल्स होते हैं तो वो हुँ, सब चीज़ें। बट इसलिए स्टिल अभी एमएससी इज़ द ग्रेटेस्ट। एमएससी इज़ द ग्रेटेस्ट। तो जैसे यहाँ पे तू टेस्ट देता था तो तेरे टेस्ट में अराउंड कितने मार्क्स आते थे? टेस्ट में मेरे आ जाते थे 80 टू 90, 80 तो टू 100 भी 90 आया है मेरे। 100 भी आए। मतलब यही या हुँ। इसके अराउंड घूमते मतलब रहते थे। समव्हेयर अराउंड इतने ही रहते थे और हाँ, अभी भी देखे अभी तो लगता है तेरे वो ओवर अटेम्प्ट करने की वज़ह से तूने हाँ। अटेम्प्ट तो वहाँ पे भी टेस्ट के हिसाब से ही किया था। हाँ, मैंने उस बट हिसाब वहाँ पे से। थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला या फिर हुँ, कन्फ्यूज़िंग वाला फ़ेज़ कह सकते हैं। तो हुँ, अगर मतलब अगर तेरे जैसे तूने अटेम्प्ट किए और तेरे थोड़े लगभग 80 के आस-पास भी अगर ठीक होते, तो हुँ, तेरी रैंक अंडर 5000 कुछ इसके हुँ। अराउंड आ जाती। यस, लेकिन कोई बात नहीं चलो। चलो कंपनी मिल गई। कंपनी मिल गई, हाँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे प्लानर जैसे आप लोगों को फिल करना होता है डेली हुँ, बेसिस पे, प्लानर फिल कराते हैं और जैसे एनालिसिस शीट होता है, आप टेस्ट देते हो, फिर उसके बाद आपका एनालिसिस होता है, काउंसलिंग होती है। तो ये एज़ अ स्टूडेंट कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए? लाइक शुरू में इसका समझने के लिए मुझे भी टाइम लग हुँ, गया। हुँ, हुँ। मैं भी ऐसा काम-चोरी सी करता था थोड़ा एनालिसिस शीट भरने में, कि टेस्ट कर दिया, चलो हाँ, कोई बात नहीं, कल हाँ, भर लेंगे। बच्चे ऐसे ही करते हैं क्योंकि हाँ, उनको इनिशियली समझ नहीं आता कि ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। हाँ। अब आप कोई चीज़ सोचो कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा आपने एक तो टाइम दिया कि ये हुँ, गलत हुआ, फिर उसके बाद देखा कि ये कहाँ गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, फिर हुँ, उसके बाद उसपे आपने उसको एनालिसिस किया, फिर उसके बाद आपने उसको करेक्ट किया। हुँ, तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं करते। लाइक बाद में जब बात हुई शोभित सर से, हुँ, हुँ, सबको हुँ। समझाया शोभित सर ने, हाँ। उसके बाद मैं भी एनालिसिस शीट भरने लगा। तो यस, बाद में जब हमारे मतलब लगातार पेपर टेस्ट हो रहे थे, तो उसमें काफ़ी वो चीज़ मुझे इफ़ेक्टिव लगी। हुँ। क्योंकि मैं देख सकता था कि काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट मॉक टेस्ट से उठ के आए हुए थे आईएमसीटी में। हाँ, इंग्लिश के। वही। हाँ। वही नहीं उसमें अभी हमने देखा भी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हो उसमें से तो आता ही नहीं है। हुँ, तो अभी हम उसपे वैसे वीडियो भी ला रहे हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा मैथ्स का वीडियो भी आया था कि कौन से क्वेश्चन्स हमने पढ़ाए हैं हुँ, और कौन से क्वेश्चन्स आपके उसमें आए हैं और यहाँ पे सहज बैठा है, ये हमसे ज़्यादा बेटर बता सकता है कि कौन से क्वेश्चन्स आए, क्या-क्या हमने पढ़ाया था। हुँ। तो मेजरली मतलब ऐसा भी था कि मॉक टेस्ट से सीधा भी उठ के वहाँ पे क्वेश्चन हाँ, आ गया था। इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चन्स मैंने देखे हाँ, हैं जो स्ट्रेट हमें जैसे टेस्ट में सिनोनिम आते थे, वहाँ पे हाँ, एंटोनिम आ गए, वही। वैसे थे। और मैंने थोड़े पढ़े हुए थे क्योंकि बाद हुँ। में जब टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई, हाँ, तो हाँ, हम हाँ। उसको मतलब देखते रहे एक हुँ, बार, हुँ, हुँ। नज़रों के सामने से फिर भी जो हमने अटेम्प्ट हाँ, नहीं किए होते थे, वो एक बार से देख लेते थे। हाँ। तो वो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी क्वेश्चन्स थे इंग्लिश हुँ। में। मतलब वो सिग्निफिकेंट असर हमारे रिज़ल्ट पे दिखा हाँ, सकते वही। हैं। तो जैसे टेस्ट सीरीज़ भी हमारी थी लास्ट में, तो टेस्ट सीरीज़ अराउंड शायद 15 मॉक टेस्ट थे। हुँ, उसमें तुझे क्या लगता है कि वो कितना बेनिफिट किया तुझे या फिर मतलब क्या वो सेम प्रेशर क्रिएट किया? क्योंकि जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि आईएमयू के लिए जाते हैं, अब हुँ, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया, उन्होंने हुँ, कभी प्रेशर ही हैंडल नहीं किया।
वो ये वहाँ है। पे पैनिक कर जाते हैं कि ये टाइम नहीं मैनेज हुआ, ये वाला पार्ट में ज़्यादा टाइम लग गया, हुँ, मैथ्स में तो टाइम ही नहीं बचा, फिज़िक्स तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, केमिस्ट्री आती ही नहीं थी। यस। तो वो कितना बेनिफिशियल होता है अगर लाइक एक बार बंदे को पता चल जाता है कि हुँ, आईएमपीसीटी का पैटर्न क्या है, हुँ, किस टाइप का टेस्ट होगा, किस टाइप के हुँ, क्वेश्चंस होंगे और क्या लेवल है। हुँ, बंदा अगर 10 मॉक टेस्ट भी दे रहा है, हुँ, हुँ, तो उसको ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ, कैसे पेपर आएगा और बंदा उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेगा। हुँ। तो उसको आईएमपीसीटी में दिक्कत नहीं आएगी और हमारी बात में तो हमारी बैच में सीबीटी भी हुआ था हाँ, सेंटर और बेस्ड टेस्ट वो हाँ, सॉरी मैं हाँ पूछना जी, भूल गया उसके बारे में। सीबीटी भी हुआ था हाँ, उसमें मतलब और हमें अच्छे से मतलब पता चल हुँ, गया हुँ, कि हुँ, कैसे एग्ज़ाम होते हैं। वही। हाँ। तो बाकी कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे मुझे लगता है कि प्रेशर तो कुछ नहीं था। जब तुम सेंटर पे जा रहे थे हुँ, मेरे हिसाब से काफ़ी चिल थे। सब चिल है। लोग क्योंकि यूज़्ड टू थे, सबको पता था सेंटर में कैसे हुँ, होता है, कहाँ पे कैसे जाना है, यस, कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑलरेडी दे चुके थे। ऐप पे वैसे हमारा मॉक टेस्ट होता है या फिर यस, वीकली टेस्ट भी ऐप पे ही होता है। तो यस। वो सब आप उस एनवायरनमेंट से एक्चुअली फ़ैमिलियर थे। हुँ, क्योंकि आप 12th के बाद आते हो फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये फर्स्ट ही होता है मतलब जब आप दे रहे होते हो। यस। तो ये सब चीज़ों से फ़ैमिलियर कराना भी ज़रूरी है। और जैसे तेरी कभी मुझे तो नहीं लगता शायद काउंसलिंग हुई है। जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट के अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं या फिर उसको कुछ डाउट है तो हम लोग काउंसलिंग सेशंस रखवाते हैं। हुँ, तो तेरी काउंसलिंग हुई थी कभी? इनिशियली हुई थी। इनिशियली जैसे काउंसलिंग हुई थी तो वो कितनी बेनिफिशियल है? जैसे तूने खुद ही बता दिया कि हाँ। इनिशियली हुई थी और हुँ, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी काउंसलिंग हुँ, की। तो वहीं से क्लियर हो गया कि काउंसलिंग कितनी बेनिफिशियल है, हुँ। लेकिन तू अपने एंड से बता दे कि कहाँ पे ये बेनिफिट करती है और क्या-क्या होता है काउंसलिंग में? लाइक स्टार्टिंग में तो सबको ही दिक्कत आती है क्योंकि हुँ, सबको को हुँ। पैटर्न का पता नहीं होता है क्या है। मेरा तो थोड़ा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, हुँ। उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आती थी। हाँ, हाँ। तो काउंसलिंग में मुझे पता चला कि कैसे प्रिपेयर करना हुँ। है, कैसे सिटिंग हुँ, फिर उस हुँ। हिसाब से असाइनमेंट्स मिली हाँ, हाँ। और वो मैंने ट्राई की खुद से बैठ के। तो ठीक है। वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। ओवरऑल तेरा लाइफ के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? और जैसे और जो बच्चे आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं और आजकल जैसे इतना ये सब कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है, तो क्या चीज़ हमें अलग बनाती है? क्या तेरे लिए अच्छा था? और तेरा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था यहाँ पे? मतलब इन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, हुँ। इन टर्म्स ऑफ वन ऑन वन इंटरव्यू गाइडेंस या जो भी तूने एक्सपीरियंस किया, अब तू अपने एंड से बता सकता है। लाइक हर चीज़ यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड है। हुँ, मैंने तो बहुत अच्छा डिफरेंस देखा अपने हुँ, आप में, खुद में। लाइक बीइंग अ स्टूडेंट जिसमें हुँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हुँ। इंटरव्यू तो मैंने नहीं सोचा था। बट वही है, एक बंदे ने जब तक वो चीज़ ट्राई नहीं करता ना, तब तक हुँ, अपने हुँ। अंदर का वो बंदे को टैलेंट पता नहीं लगता। हाँ भाई, अब हाँ, आपने कभी ट्राई नहीं हाँ, किया, मैंने ट्राई नहीं आपने किया अभी आपने इंटरव्यू। उस फ़ील्ड में कभी काम ही नहीं किया, हाँ, आपने देखा ही नहीं कि कहाँ तक आप जा सकते हो। हाँ। अभी भी मेरे हिसाब से देयर इज़ अ स्कोप ऑफ मतलब बेटर तो हमेशा ही हो सकते हो आप, यस, लेकिन फिर भी आई कैन सी अ वेरी बेटर सहज एज़ कंपेयर्ड टू 6 मंथ्स बिफोर अगर मैं कंपेयर करूँ। यस। और इसके अगर हम पेरेंट्स से भी पूछे तो वो भी एक डिफरेंस इसमें नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। क्योंकि इसके बोलने का तरीका, इस क्वेश्चन्स को आंसर करने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, मतलब क्या होता है कि बहुत बच्चे अगर ये इनिशियली वाला सहज होता, हुँ, तो जैसे ये 2 कंपनी में सेलेक्ट हो गया, अब इसने 7 आइलैंड में ऑलरेडी पे कर दिया, तो ये उस टाइम पे ही पैनिक कर जाता हुँ, कि अरे यार सर एमएससी से भी आ गया है, अब ये 7 से भी आ गया है, अब मैं क्या करूँ? अब तो का लॉस हो जाएगा। तो हुँ, ये कोलैप्स हो के फिर 7 में चला जाता। लेकिन इसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा बिग मूव लिया, फिर उसके बाद वो जो भी इसका अमाउंट था XYZ वो इसने सैक्रिफाइस किया, हुँ, बुकिंग अमाउंट था, फिर उसके बाद इसने मतलब वाइज़ली चूज़ किया, कामली चूज़ किया, ऐसे पैनिक होके चूज़ नहीं किया। तो वही चीज़ है जो मैटर करती है, वो इसको शिप पे भी काम आएगी, कि यू हैव टू बी काम एंड कंपोज़्ड। तो वही चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। तो सहज अगर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तू क्या सजेस्ट करना चाहेगा? उनको क्या करना चाहिए सो दे कैन सिक्योर अ गुड रैंक एंड अ कंपनी लाइक योर्स? लाइक मैं एक बात बताऊँ, एक मैंने मिस्टेक की, मैंने हुँ, आईएमयू पे थोड़ा कम फ़ोकस किया। हाँ, ठीक मैंने है। इंटरव्यू पे नो डाउट मैंने बहुत हुँ, अच्छा काम किया, हुँ, बट मैं ऐसा है कि इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा था। मुझे हाँ, 1-2 हाँ, बंदों ने हाँ। बताया भी हुँ, हुँ, कि तू थोड़ा आईएमयू पे ज़्यादा ध्यान दे, हाँ, एंड वो अगर मैं चीज़ करता, हुँ, तो मेरा और अच्छा रैंक आ जाता। हाँ, तो मेरा ये एक सजेशन है हुँ, सबके लिए जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, हुँ, हुँ, आईएमयू पे अभी फ़ोकस करो क्योंकि हुँ, अभी बहुत अच्छा अभी टाइम है। हाँ, अभी 1 साल पड़ा है आपके पास। 1 साल है आपके पास। आपको इंटरव्यू की तैयारी करोगे, इंटरव्यू आप साथ-साथ कंटिन्यू करो। हुँ, अपने क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर करो हुँ, हुँ, और लास्ट में जब आपके पास 5-6 महीने लगे तो हुँ, उनको हुँ, मतलब आप बूस्ट करो, हाँ, उनको एक हाँ, स्टेप ऊपर लेके जाना। बट अभी वही। फ़िलहाल आई वुड से कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आईएमयू हुँ। के ऊपर होना चाहिए। मतलब यही वही है। सहज मतलब यही आपको समझाना चाह रहा है कि आपको दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना हुँ, पड़ेगा। अब इसके केस में तो इसका इंटरव्यू इतना अच्छा हो गया था कि इसकी रैंक बैलेंस आउट हो गई।
लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं है, और हम्म, ऐसा है भी तो, लेकिन मतलब दोनों चीजों को बैलेंस करके चलोगे तो दोनों चीजों में सही रहेगा, आपके पास बेटर ऑप्शंस रहेंगे हम्म, और भी चीजें, क्योंकि जैसे इसके पास एंग्लो का बहुत अच्छा चांस था, अगर इसकी रैंक थोड़ी अच्छी होती तो मुझे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसका एंग्लो में भी हो ही जाता, हम्म, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस वाज वेरी गुड और बाकी मैथ्स भी इसका डिसेंट है और इसका पीसीएम 84 है, तो इसके चांसेस बहुत अच्छे थे। तो वही है कि आपको बैलेंस बना के रखना है दोनों चीजों के लिए, और अगर आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, तो ये नो डाउट कि ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। हम्म, हम लोग भी इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि ऑनलाइन आप प्रिपेयर करो, क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है और बाकी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं, वन ऑन वन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, जैसे अब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसको कोई डाउट होता है तो ये मेरे पास आता है, सर के हम्म, पास जाता है, तो वही चीजें हैं जो अलग बनाती है। चलिए, तो सहज ने तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आई होप कि आपको भी ना करना पड़े, और आपको अगर नहीं करना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सहज, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आई होप कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। yes sir। ओके।